सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो या फिर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो या फिर कोई भी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, वहां पर आपको एक कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती होगी। वो क्या है? ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन का मतलब क्या होता है वो मैं क्लियर कर देता हूं। गाइस, जब आप किसी अपनी लीड्स को, अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने क्लाइंट को कॉल करते हो, वो पूरा बिजनेस सुनने के बाद आखिरी में एक छोटा सा बहाना देता है कि मम्मी नहीं मान रही है, या फिर मेरे पास पैसे नहीं है, या फिर मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं स्टूडेंट हूं। इस तरीके से हजारों ऑब्जेक्शन सामने वाले के पास होते हैं, जिसको मैं शुद्ध हिंदी में समझाऊं तो उनके पास बहाने होते हैं नहीं करने का। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई। मैं टॉप 15 ऑब्जेक्शन लेके आया हूं आप लोगों के सामने। इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। अगर ये पूरी वीडियो आपने एंड तक देखी तो आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बादशाह बन जाओगे। आपको आसानी से कोई भी पर्सन कोई भी ऑब्जेक्शन बोलता है या आपके सामने लेकर आता है, उसको आप हैंडल कर सकते हो बहुत इजी एंड सिंपल तरीके से। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करना जो लोग आपकी टीम में काम करते हैं, जिन लोगों को इस चीज की प्रॉब्लम है, जिनको समझ नहीं आता कि आगे बोले क्या। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी डाउट है, जितने भी कंफ्यूजन है, वो क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए, मेरा नाम ऋतिक, फाउंडर एंड CEO ऑफ ज्ञानकमा.com। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर का जो ऑब्जेक्शन होता है वो होता है मम्मी नहीं मान रही है। तो पर्सन अगर ऐसे ऑब्जेक्शन लेके आता है तो आपको उसे समझाना है कि ज्यादातर मम्मियां इसलिए ना बोलती हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं मेरा बेटा गलत रास्ते पर ना चला जाए, पैसे बर्बाद ना हो जाए या फिर पढ़ाई खराब ना हो जाए, इसलिए वो मना बोलती है। उनका इंटेंशन गलत होना नहीं होता है, बस इंफॉर्मेशन अधूरी होती है, इसलिए वो मना कर देती है। तो आपको क्या करना है, आपको इमोशनली तरीके से उनको हैंडल करना है। लड़ना नहीं है, उनको कन्विंस नहीं करना है, ना उनको कोई रीजन बताना है। आपको ऐसा बोलना है कि मम्मी, मैं आपकी बात समझ सकता हूं, उनका डर जेन्युइन है, लेकिन मैं बिना समझे कुछ नहीं करूंगा। जो भी करूंगा मैं बहुत सोच समझ के करूंगा। पहले मैं देखूंगा, पहले मैं चीजें सीखूंगा, डेमो लूंगा, समझूंगा। मैं पहले छोटे से स्टार्ट करूंगा। अगर 2-3 महीने में मैं प्रोग्रेस नहीं दिखा पाया या खुद को नहीं दिखा पाया तो वहीं पर मैं रुक जाऊंगा। पेरेंट्स को कंट्रोल चाहिए। क्या चाहिए? पेरेंट्स को कंट्रोल चाहिए। जब आप उन्हें ऐसा फील करा देते हो कि आप पहले सोचोगे, समझोगे, देखोगे, तब जाके स्टार्ट करोगे, तो वो हो सकता है कि बोल दे हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो। तो कोई भी पर्सन बोलता है कि मम्मी नहीं मान रही है, उन्हें फर्स्ट ऑब्जेक्शन ये फील कराना है। तो गाइस, अभी मम्मी नहीं मान रही थी, अब सेकंड ऑब्जेक्शन में हम बात करेंगे पापा नहीं मान रहे। जब कोई बोलता है कि भाई पापा नहीं मान रहा सर, तो आपको क्या बोलना है कि पापा नहीं मान रहे। आपको बोलना है पापा जनरली प्रैक्टिकल होते हैं, उनके लिए स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उनके दिमाग में बिजनेस का मतलब पता क्या होता है? ओनली रिस्क और लॉस, उनको ये लगता है। बट आपको ये चीजें बदलनी होंगी, ये शब्द बदलने होंगे। आपको ये नहीं बोलना डायरेक्टली कि पापा मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है। आप ये बिल्कुल गलती से मत बोलना, नहीं तो लोग वही बोलेंगे कि भाई लॉस होगा, रिस्क होगा। तो आपको क्या बोलना है? आपको बोलना है पापा मुझे स्किल्स डेवलपमेंट कोर्स करना है, या फिर आपको ये भी बोल सकते हो कि मुझे डिजिटल लर्निंग लेना है। आप समझा सकते हो पापा को कि पापा आज की डेट में हर फील्ड में, हर एक फील्ड डिजिटल हो रही है। चाहे वो जॉब है उसमें भी डिजिटल मार्केटिंग काफी मांगते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, हर एक चीज में डिजिटल हो रहा है। ये स्किल्स फ्यूचर में काम आएगी, तो मैं वही स्किल्स में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं नौकरी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर साथ में अर्निंग स्किल्स मिल जाए या सीख लूँ तो फ्यूचर सिक्योर रहेगा। जब आप ये चीजें अपने पेरेंट्स को बताओगे, जब आप इसे करियर ग्रोथ की तरह प्रेजेंट करते हैं, तो पापा लॉजिक से समझते हैं और बोल देते हैं चलो भाई आप स्टार्ट करो। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्शन है कि घर वाले बोल रहे हैं कि भाई पहले जॉब कर लो फिर कोई साइड बिजनेस करना। जब आप बैकअप प्लान की तरह समझाओगे तो सामने वाला डेफिनेटली समझेगा और वो आपके अगेंस्ट नहीं होगा, आपके साथ रहेगा कि हाँ भाई जॉब के साथ साथ आप साइड इनकम जनरेट करने का रास्ता देखो, और वो मान जाएंगे। तो ये ऑब्जेक्शन क्लियर है। जब भी कोई पर्सन बोलता है कि पहले जॉब कर लो उसके बाद कुछ काम करना, तो आपको ये रिप्लाई करना है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्शन की। जब कोई पर्सन बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, उसके रिप्लाई में आपको क्या बोलना है, उसको क्या समझाना है, किस तरीके से समझाना है, वो ऑब्जेक्शन सुन लीजिए। तो ये ऑब्जेक्शन सरफेस पर फाइनेंशियल लगता है, लेकिन अंदर से साइकोलॉजिकल होता है। लोग खर्च करने से बिल्कुल भी नहीं डरते, लेकिन गलत जगह खर्च करने से डरते हैं, और कभी कभी अर्निंग सीखने की चीजों पर भी उन्हें एक्सपेंस लगता है। ठीक है, तो आपको शांति से सामने वाले से पूछना है कि अगर यह चीज आपको अर्निंग का रास्ता दिखाए या फिर यह चीज आपको अर्निंग का रास्ता सिखाए, तो क्या आप इसको इन्वेस्टमेंट बोलोगे या फिर खर्च बोलोगे? ये दोनों डिफरेंट, उनको अच्छी तरीके से समझाना है। आपको समझाना है कि देखो एक्सपेंस क्या होता है कि जो पैसा आप खर्च कर रहे हो या फिर जो पैसा जाता है और वापस नहीं आता है, उसको बोलते हैं एक्सपेंस। और इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जो पैसा जा रहा है, जो पैसा फ्यूचर में मल्टीप्लाई होकर आता है, तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। अगर आप ये जोड़
और आप ये भी जोड़ सकते हो कि मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर कोई स्किल्स फ्यूचर में इनकम जनरेट करा सकती है तो उसको इन्वेस्टमेंट ही बोलेंगे, उसको लॉन्ग टर्म डिसीजन बोलेंगे। ये इमोशनल नहीं बोलना है, ये चीज आपको लॉजिकली रह के बोलना है। तो ये होता है कोई पर्सन बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, उसके रिप्लाई में आपको ये जवाब देना है। चलिए, तो जब कोई बोलता है कि टाइम नहीं है तो उसके बाद आपको क्या बोलना है, पहले आप समझो टाइम वाला ऑब्जेक्शन सबसे कॉमन होता है। और लेकिन सच ये है कि टाइम सबके पास बिल्कुल बराबर होता है, सबके पास 24 घंटे बिल्कुल बराबर होते हैं। डिफरेंस सिर्फ प्रायोरिटी का होता है। आप डायरेक्टली अटैक मत कीजिए, उसको सॉफ्ट तरीके से बोलिए। आपको क्या बोलना है, 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटे आपको अपने फ्यूचर के लिए निकालना है। आप सोशल मीडिया चलाते हो, नेटफ्लिक्स चलाते हो, अगर सबका टाइम कंबाइन कर दें तो 2 से 3 घंटे आराम से निकल सकते हैं। फिर आप एग्जांपल दे सकते हो कि अगर रोज सिर्फ 1 घंटे भी कंसिस्टेंसी दिया जाए तो 6 महीने में आपकी स्किल्स डेवलप हो सकती है और आप अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हो। प्रॉब्लम टाइम की नहीं है, प्रॉब्लम होती है कमिटमेंट की। जब आप सामने वाले को गिल्ट फील कराए बिना मिरर दिखाते हैं तो वो खुद को सोचने लगता है, खुद से पूछने लगता है सवाल। ठीक है, तो कोई भी पर्सन बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आपको ये चीजें सुननी है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो एक बार इस वीडियो को पूरी रिपीट करके देखो ताकि आपको चीजें क्लियर हो। चलिए, हम नेक्स्ट ऑब्जेक्शन की हम बात करते हैं। कोई स्टूडेंट होता है तो बोलता है कि मैं स्टूडेंट हूं, मुझे अभी नहीं करना है। जब कोई बोलता है कि मैं स्टूडेंट हूं, तो ये जो बहाना है तो इसको किस तरीके से क्लियर करना है उसके ऊपर हम बात करते हैं। जब कोई बोलता है कि मैं स्टूडेंट हूं तो आपको क्या बोलना है कि ये ऑब्जेक्शन थोड़ा सुनने में लिमिटेड लगता है, ठीक है, आप पहले समझो, लेकिन असल में ये एडवांटेज है। स्टूडेंट होने का मतलब क्या होता है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है, रिस्क कम होता है, सीखने का फेज चल रहा होता है, एनर्जी हाई होती है। लेकिन स्टूडेंट को डर ये रहता है कि कहीं पढ़ाई खराब ना हो जाए या पेरेंट्स डांट ना दे। आप उनको इस तरीके से समझा सकते हो, स्टूडेंट लाइफ में सबसे सेफ टाइम होता है, स्टूडेंट लाइफ सबसे सेफ टाइम होता है एक्सपेरिमेंट करने का। जॉब लगने के बाद रिस्क लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ईएमआई आ जाती है, फैमिली प्रेशर आ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है जॉब लगने के बाद। अभी अगर आप रोज 1 घंटे स्किल्स पर लगाते हो तो ग्रेजुएशन तक आपके पास एक्सपीरियंस भी होगा और अच्छा खासा कॉन्फिडेंस भी होगा, साथ ही साथ आप पैसा भी जनरेट कर रहे होते हैं और आपका फ्यूचर भी सिक्योर रहेगा। और क्लियर कर दो कि ये पढ़ाई छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, ये पढ़ाई के साथ ग्रोथ करने के लिए बोल रहा हूँ। स्टूडेंट को फ्यूचर दिखाओ, आज सीखोगे तो 2 से 3 साल बाद आगे दूसरों से आगे रहोगे। ये चीजें सामने वाले स्टूडेंट को बतानी है अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्शन बोलता है। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्शन की। जब आपके सामने कोई ऑब्जेक्शन आता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, तो पहले समझो ये ऑब्जेक्शन एक्चुअली डर का नाम है। लोग सोचते हैं कि मुझे तो बेसिक भी नहीं आता है, मैं कैसे स्टार्ट करूंगा, मैं किस तरीके से करूंगा। तो उन्हें लगता है कि पहले मुझे एक्सपर्ट बनना पड़ेगा तभी जाके शुरू करना पड़ेगा। तो उनको ऐसा लगता है। तो आपको उन्हें शांति से समझाना है, प्यार से समझाना है कि कोई भी पैदा होते ही एक्सपर्ट नहीं होता है। हर सक्सेसफुल इंसान जीरो से ही शुरू करता है। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग सीखते हैं और कुछ लोग सोचते रह जाते हैं। फिर उन्हें स्ट्रक्चर दिखाओ कि ये स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है। पहले बेसिक, फिर प्रैक्टिस, फिर इंप्लीमेंटेशन। आपको सब कुछ पहले से आना जरूरी नहीं होता है, सीखने की जरूरत होती है यहाँ पर। बस आपको सीखना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। और एक स्ट्रॉन्ग लाइन उनसे बोल सकते हो कि अगर कुछ नहीं आता है, अगर ये बड़ी प्रॉब्लम होती तो आज दुनिया में सक्सेसफुल इंसान नहीं होते। तो ये ऑब्जेक्शन एक्चुअली सबसे ज्यादा इजी करना है, हैंडल करना है, क्योंकि ये ईगो नहीं, इनसिक्योरिटी फील कराता है। ऑनलाइन सब स्कैम होता है। जब ये ऑब्जेक्शन आपके सामने आता है, किस तरीके से हैंडल करना है, आप पहले समझिए ये ऑब्जेक्शन सीरियस है क्योंकि इसमें ट्रस्ट इशू है। आजकल स्कैम होना बहुत नॉर्मल हो चुका है, ये सच है, लेकिन सब ऑनलाइन स्कैम नहीं होते हैं। ये आपको गलत है। आप एग्रेसिव होकर मत बोलिए, एग्री कीजिए, हाँ ऑनलाइन स्कैम होते हैं, इसलिए बिना रिसर्च के आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए। फिर डिफरेंस आप उनको समझाइए कि स्कैम वो होता है जहां ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, जहां प्रोडक्ट क्लियर नहीं होता है, जहां सपोर्ट नहीं होता है। जेन्युइन सिस्टम में क्या होता है कि ट्रेनिंग भी होती है, गाइडेंस भी होता है, प्रूफ भी होता है। ठीक है, ऑनलाइन सिर्फ मीडियम है। जैसे सड़क पर अगर अच्छे इंसान भी होते हैं तो गलत इंसान भी होते हैं। क्या हम सड़क पर चलना छोड़ देते हैं क्या? उसको इस तरीके से समझाइए। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए ट्रांसपेरेंसी दिखाइए, आप उसको प्रूफ दिखाइए कि हमारी कंपनी क्या क्या काम करती है। जब आप ओपनली डाउट क्लियर करते हो तो सामने वाला मान जाता है और उसको लगने लगता है कि हाँ भाई ये पर्सन बिल्कुल जेन्युइन बोल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से उसको ऑब्जेक्शन क्लियर करते हैं। लोग क्या कहेंगे, ये ऑब्जेक्शन इमोशनल और सोशल प्रेशर वाला है। लोग एक्चुअल में डरते हैं जजमेंट से, फेलियर से ज्यादा। आप उसे मिरर दिखाओ, आप उनको बोलो जब आप कुछ नहीं कर रहे होंगे तब भी लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे ही, और जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तब वही लोग आपका एग्जाम्पल देने लगेंगे। सच्चाई ये है कि लोग टेम्परेरी हंसते हैं बट रिजल्ट आपका परमानेंट होता है। आप ये भी कह सकते हो, अगर डिसीजन लोग क्या कहेंगे लेने से होता तो लाइफ भी वही चली जाएगी। जब आप इंडिपेंडेंस का एंगल देते हो तो सामने वाला इंटरनली स्ट्रॉन्ग फील करता है। तो जब भी कोई बोले तो आपको ये चीजें अच्छे से समझानी है, क्लियर करनी है। मेरी चीजें पूरी ध्यान से समझना, अगर हो सके तो ये चीजें दोबारा देख। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैं पॉइंट बता रहा हूं, अगर इनका इंप्लीमेंट करोगे तो आपको ऑब्जेक्शन की प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑब्जेक्शन आता है कि अगर मैं बिजनेस में फेल हो गया तो पहले आप समझो उसको क्या बोलना है। तो ये ऑब्जेक्शन फेयर बेस है, लोगों को डर लगता है, हर इंसान फेलियर से डरता है। लेकिन असली सवाल ये है कि फेलियर बोलते किसको है। आप उसको शांति से समझाओ, पूछो अगर आपने कोशिश नहीं की तो क्या वो सक्सेसफुल है? नहीं।
ट्राई नहीं करना सबसे बड़ा फेलियर है। अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो वो फेलियर ही माना जाएगा। फिर उसको लॉजिक दो, फेलियर एक्सपीरियंस देता है, जब आप फेल हो जाते हो एक्सपीरियंस देता है, स्किल्स देता है, क्लैरिटी देता है। सक्सेसफुल लोग फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो परफेक्ट है, वो फेल होकर ही सीखते हैं। और साथ में उसको एक स्ट्रॉन्ग लाइन देना कि जो फेल केस होता है, जो खराब केस होता है, उसमें एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। बेस्ट केस क्या होता है? जिसमें आपकी इनकम होती है, ग्रोथ होती है। जब आप खराब केस छोटा दिखा दो और बेस्ट केस बड़ा दिखा दो तो डायरेक्ट खत्म हो जाता है। तो ये ऑब्जेक्शन आप ध्यान से समझना और इसको इंप्लीमेंट करना। मेरे पास नेटवर्क नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है, तो क्या मैं ये बिजनेस कर सकता हूँ? ये ऑब्जेक्शन अक्सर वो लोग देते हैं जिनको लगता है कि सक्सेस सिर्फ बड़े कॉन्टेंट वाले लोगों को मिलती है। असल में नेटवर्क नहीं है, इसका मतलब वो समझते हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं शुरू कहां से करूं। आप पहले क्लियरिटी दीजिए। नेटवर्क कोई लेकर पैदा नहीं होता है, नेटवर्क बनाया जाता है। आज अगर आप इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इन सब नेटवर्क बिल्डिंग टूल्स पर अगर डेली बेसिस पे 5 लोगों से बात करोगे, 5 लोगों से रिलेशन बनाओगे, तो 30 दिन में आपके पास 150 लोग जुड़ सकते हैं। फिर एक उसको रियलिटी दिखा सकते हो। जिनके पास बड़ा नेटवर्क होता है उन्होंने भी कभी ना कभी जीरो से शुरू किया था। फर्क बस इतना होता है कि वो कंसिस्टेंसी फॉलो करते हैं, उनके पास कंटेंट लिस्ट नहीं होती है। नेटवर्क क्वांटिटी से नहीं, रिलेशनशिप से बनता है। अगर आपने ये समझा दिया तो ऑब्जेक्शन खत्म हो जाएगा। पास तो स्मार्टफोन ही नहीं है, मेरे पास कोई अच्छा स्मार्टफोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है। अगर ये कोई ऑब्जेक्शन देता है तो बेसिकली समझो कि ऑब्जेक्शन टूल पर फोकस कर रहा होता है, स्किल्स पर बिल्कुल नहीं कर रहा होता है। सच्चाई ये है कि हजारों लोग सिर्फ बेसिक स्मार्टफोन से ही अर्निंग कर रहे हैं। आप सामने वाले से पूछ सकते हो कि अगर टूल्स ही, अगर आपके पास फोन ही सक्सेसफुल तय करता तो सबसे महंगा चलाने वाला फोन ही सक्सेसफुल इंसान होता। फिर उसको समझाइए, पहले अर्निंग शुरू करो, फिर जाके आप अपने फोन को अपग्रेड करो। शुरुआत में परफेक्शन नहीं, एक्शन जरूरी होता है। लोग इक्विपमेंट का बहाना इसलिए देते हैं क्योंकि उनको एक्शन लेने से डर लगता है। जब आप उन्हें दिखाते हो कि भाई मिनिमम रिसोर्सेज से भी आप काम स्टार्ट कर सकते हो तो उनका प्रेशर कम हो जाता है, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्शन अगर आपके सामने आता है तो पहले आप समझो ये ऑब्जेक्शन सोशल कंफर्ट से जुड़ा है। लोग अपने सर्कल से बाहर निकलने से डरते हैं, उन्हें लगता है अगर दोस्त हंसेंगे तो कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। आप क्लेमली उनको समझाइए, दोस्त शुरुआत में मजाक करेंगे क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट आने के बाद वही लोग आपसे पूछेंगे कि भाई कैसे किया। ग्रोथ अक्सर अकेले ही शुरू की जाती है। आप ये एंगल दे सकते हो उन लोगों को, आपके प्रोस्पेक्ट को, कि अगर दोस्त रोक रहे हैं तो शायद आप उनसे अलग लेवल पर सोच रहे हो। जब आप इसे सेल्फ ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से दिखाते हो तो सामने वाला खुद को स्ट्रॉन्ग महसूस करता है। तो ये ऑब्जेक्शन उन लोगों के लिए है। मुझे सेल्स नहीं आती है, ये बहुत कॉमन ऑब्जेक्शन है, खासकर इंट्रोवर्ट लोग में ये लगता है। सेल्स का मतलब लोगों को लगता है कि फोर्स करना होता है या फिर मैनिपुलेट करना होता है। आप पहले उनको क्लियर कीजिए, सेल्स का मतलब किसी को मजबूर करना नहीं होता है। सेल्स का मतलब होता है किसी की प्रॉब्लम समझकर उसका सॉल्यूशन देना है। फिर आप क्या कर सकते हो, आप प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकते हो कि जैसे कि जब आप मम्मी को कन्विंस करते हो किसी काम के लिए, या सपोज कि मूवी देखने की जाना है, तो वो भी एक तरीके से सेल्स है। मतलब कि आपने कन्विंस किया अपनी मम्मी को। या फिर जब आप दोस्तों से कोई काम करवाते हो या फिर आप पसंदीदा जगह पर खाना खिलाने ले जाते हो तो वो भी एक सेल्स है। तो सेल्स टैलेंट नहीं है, सेल्स स्किल्स है। वो स्किल्स सीखी जाती है, वो आती है प्रैक्टिस से, और प्रैक्टिस से ही इंप्रूव होती है। जब आप सेल्स को नॉर्मल लाइफ या बिहेवियर से कनेक्ट करते हो तो डर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो एक और ऑब्जेक्शन आता है जो लास्ट ऑब्जेक्शन है कि भाई पहले आप अपना रिजल्ट दिखाओ फिर जाके ज्वाइन करूंगा। तो ये ऑब्जेक्शन कमिटमेंट से बचने का एक तरीका होता है लोगों को, समझ रहा हूं। लोग चाहते हैं कि गारंटी दे बिना किसी रिस्क लिए, ठीक है, तो लेकिन रियल लाइफ में गारंटी नहीं, प्रोबेबिलिटी मिलती है। आप शांति से बोल सकते हो, रिजल्ट देखने के लिए प्रोसेस में आना पड़ता है। अगर आप जिम के बाहर खड़े होकर बोलोगे कि भाई मेरी बॉडी बन जाए, नहीं बनेगी ना। फिर उनको लॉजिक दो कि रिजल्ट एक्शन लेने वालों को ही दिखता है, देखने वालों को सिर्फ दूसरे का ही रिजल्ट दिखता है। आप उसको ये समझाओ अच्छी तरीके से। और एक स्ट्रॉन्ग लाइन बोल सकते हो, अगर मैं आपको सब कुछ प्रूफ दूं फिर भी एक्शन आपको ही लेना पड़ेगा, इसलिए सवाल रिजल्ट का नहीं कमिटमेंट का है। ये ऑब्जेक्शन हैंडल करते वक्त कॉन्फिडेंस में आपको रहना होगा क्योंकि सामने वाला टेस्ट कर रहा होता है कि आपका बिलीव कितना स्ट्रॉन्ग है। तो ये ऑब्जेक्शन के मैंने 15 टॉपिक आपको बताए और ये मेनली ऑब्जेक्शन लोगों को सुनने को मिलते रहते हैं। इन ऑब्जेक्शन को अगर आप अच्छे से क्लियर करोगे तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस वीडियो में हमने बात की इन 15 ऑब्जेक्शन के ऊपर, और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप रिपीट करके देखो, आप जो समझ में नहीं आया एक बार और देखो, और यही चीज आप अपनी डाउनलाइन को शेयर करो, आप अपने स्पॉन्सर को शेयर करो, जितना हो सके प्रमोट करो। अगर आपको लगता है कि भाई इसमें से कुछ क्लिप निकल के आप अपने डाउनलाइन को शेयर कर सकते हो, वो भी आप करो। बट मैं चाहता हूं कि ये ऑब्जेक्शन आपको देखने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इस सीरीज में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।